लाला लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सुचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में, अलका शोभे कपोलन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला शचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। शीरे चूड़ा दर्श निराले, शीरे चूड़ा दर्श निराले, वन फूल माला हिया पर डोले, वन फूल माला हिया पर डोले। पैरन पीत पतांबर माता की शोभे, पूजा ही हो रही है। पैरन पागल है। पीत पतांबर शोभे, नुपुर चरण पता कौन है? नुपुर कौन से प्रभु है? पता कौन से प्रभु चरण में। सुंदर लाला शचीर है? दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला शचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान, कोई गावत है हरि गुण गान। मृदंग ताला मधुर रसाला, मृदंग ताला मधुर रसाला, कोई गावत है रंगन में, कोई गावत है रंगन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला गौर गोपाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। सुंदर लाला शुचि दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। जया शची नंदन जय गौर हरि, शची नंदन जय गौर हरि। जय शची माता प्राण धन गौर हरि, शची माता प्राण धन गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि। गौरा 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 गौर हरि, गौरा 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 गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। जय मन गौर हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नंदन गौर हरि की जय, परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय, संकीर्तनानी भक्त वृंद की जय। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी हमने बड़ा सुंदर महाप्रभु जी का कीर्तन किया, और अभी इस क्लास को हम लोग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने 2 क्लास की थी, जिसमें हमने कुछ कुछ
विचारों को जाना था कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी जो लीला है उसका किस प्रकार से बड़े सुंदर रूप से विभिन्न ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है, और साथ ही साथ श्री चैतन्य चरितामृत, उसके विषय में भी हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन उसको हमने किया था कि किस तरह से विभिन्न जो परिच्छेद इत्यादि हैं वो कैसे उनको डिवाइड किया हुआ है, और क्या क्या उसमें महाप्रभु जी की जो लीलाएं हैं उनका किस तरह से मतलब हमने उसका एक ब्लूप्रिंट थोड़ा सा बताया था। और महाप्रभु जी की जो है जन्म लीला इत्यादि अभी उसको हम थोड़ा आगे श्रवण करेंगे। और बड़ा सुंदर जो है उसका वर्णन किया गया है चैतन्य चरितामृत में। और हम लोग जब हमारे यहाँ गौर पूर्णिमा होती है तो उस कीर्तन को भी गाया जाता है। महाप्रभु जी का जन्म होता है, अभिषेक होता है मठ में, कीर्तन को गाया जाता है, बड़ा सुंदर है। तो आज हम लोग उसी क्रम में थोड़ा आगे श्रवण करेंगे। हमारे साथ वासुदेव प्रभु जी हैं, वो भी हमें हरि कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हिमाभि दिव्य छवि सुंदराय तस्मै प्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी किसी चरण कमलों में कोटि कोटि दंडों को प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। भक्तों से अनुरोध है, कृपया करके अपनी वीडियो मोड को ऑन कर लीजिए। तो गुरु वैष्णव की कृपा से हम 2 दिन के लिए श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत कथा को ये तो नहीं है वो श्रवण कर पड़े रहे हैं। पड़े वो रह रहे हो। चलो ना थोड़ा सा पैदल घुमा दो ना, तो ब्लड ब्लड हरि सर्कुलेशन बोल। चल जाएगा। रोटी प्रभु जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप सभी से निवेदन है अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए, हमें डिस्टरबेंस होता है क्लास समझने में। हरि बोल। तो श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे हैं हम। और हम लोगों ने श्रवण किया था पिछले हफ्ते कि जो महाप्रभु और उनके भक्तों की जो लीलाएं हैं वो इस ग्रंथ में लिखी हुई हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में। ऐसे ही 2 और ग्रंथ हैं, श्री चैतन्य मंगल और श्री चैतन्य भागवत। श्री चैतन्य मंगल श्री श्री लोचन दास ठाकुर जी ने लिखा है, और
श्री चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है, और श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ किसने लिखा है? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। ये हम लोगों ने श्रवण किया था। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने विशेष कृपा कर कर जो बातें श्री चैतन्य भागवत में रह गई थी, ग्रंथ के विस्तार के कारण श्री वृंदावन दास ठाकुर जी नहीं लिखे थे, उन्होंने हम जैसे लोगों पर कृपा करने के लिए और भक्तों के कहने पर इस चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ को लिखा। हमने सुना था इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में महाप्रभु की 3 प्रकार की लीलाएं हैं। पहली आदि, दूसरी मध्य लीला, तीसरी अंत्य लीला। फिर हमने श्रवण किया था आदि लीला में नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं जिसको परिच्छेद बोला जाता है, 17 परिच्छेद हैं। फिर नेक्स्ट मध्य लीला में है 25, और फिर अंत्य लीला में है 20 परिच्छेद। ये हमने सुना था एक ओवरव्यू। और हम लोग आदि लीला से श्रवण करना प्रारंभ किए हैं। उसके भी 13th चैप्टर से हम लोग श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो 12 चैप्टर्स हैं उनमें तत्व सिद्धांत की बातें बताई हुई हैं, और उसमें विशेषकर महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी, गदाधर पंडित जी, श्रीवास पंडित जी, इन सब के विषय में लिखा हुआ है कि ये कौन है, कृष्ण की लीला में कौन थे, और अब इनके ये किस भावना को लेकर आए हैं, महाप्रभु किस भावना को लेकर आए हैं, राधा रानी के हैं तो कृष्ण ही राधा रानी के अंग और भाव को लेकर आए हैं। ये सारी बातें जो हम सुनते हैं वो सारी इन चैप्टर्स में दी गई हैं। फिर आगे ये भी बताया कि महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और जो पंच तत्व हैं इनके आगे और कौन से भक्त हुए। जैसे महाप्रभु को वृक्ष कहा गया, मूल, और फिर आगे उनकी शाखा, फिर शाखा की प्रशाखा, ऐसे ऐसे वो सारी बातें उनमें लिखी गई हैं। जो मुख्य लीला जो शुरू हो रही है महाप्रभु की वो है 13th चैप्टर से। ये हम लोगों ने श्रवण किया था। फिर हमने सुना था कि श्री चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उसे अगर हम अपने आप पढ़ेंगे और अपने आप समझने जाएंगे जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, तो उस भावना को ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे। उसके पीछे क्या मूड है, क्या बात कही गई है, वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण हमने सुना था, एक व्यक्ति को पुकार रहे हैं जिसका नाम है राम, तो बोल रहे हैं राम इधर आओ। फिर एक व्यक्ति बोलता है राम इधर आओ। तो ऐसे ये अलग अलग भावना है। शब्द देखने में एक जैसे हैं, जब इसको लिखेंगे राम इधर आओ तो देखने में तो सेम है लिखने में, लेकिन भावना अलग अलग है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में किस भावना से बातें कही, महाप्रभु किस भावना से लीला कर रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी को किस भावना से उन्होंने बातें बोली, कब क्रोध होके बोली, कब प्रेम में बोली, कब राधा जी के भाव में बोली, कब महा कृष्ण के भावना में बोली, ये हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आगे एक टाइटल लगा हुआ है बद्ध जीव। हम लोग माया के बंधन में फंसे हुए हैं, जिसके कारण भगवान और भगवान के भक्त जो अप्राकृत वस्तु हैं, अप्राकृत शब्द का मतलब होता है इस प्रकृति से परे, प्राकृत मतलब इस संसार से संबंधित वस्तुएं, और अप्राकृत मतलब भगवान के धाम से संबंधित वस्तुएं। तो उस अप्राकृत वस्तु को प्राकृत सेंसेस मतलब इंद्रियां जो हमारी हैं उससे समझा नहीं जा सकता। इसके लिए हमें क्या करना होता है? भक्तों का सहारा लेना पड़ता है। ये हमने सुना था। और वो भक्त कौन है? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्रीला प्रभुपाद जी, जिन्होंने कृपा करके क्या किया, इस चैतन्य चरितामृत के जो श्लोक हैं, जिसको श्लोक नहीं कहते, क्या कहते हैं, प्यार, उन प्यारों की क्या भावना है उसको लिख दिया कि इसमें महाप्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, नेक्स्ट वाले में क्या कहना चाह रहे हैं। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी और शिला प्रभुपाद ने उसको हम लोगों को अच्छे से समझाने के लिए बड़े ही विस्तार से बातों को लिख दिया, ताकि हम लोग अच्छे से समझ जाएं और हम लोग
हम लोगों का लेवल इतना निम्न है, मतलब बड़ा लो लेवल है। इसी कारण से हम लोग प्रभुपाद जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी की भी बात को डायरेक्टली समझ नहीं पाते। तो विशेष कृपा करके हमें कौन समझाता है? हमारे गुरु जी। समझ रहे? ये गुरु जी की महिमा है, ये हमारे गुरुदेव की महिमा है कि वे कृपा कर कर इन सारी बातों को हमें समझा देते हैं। तो हमने सुना था टीका लिखी, मतलब प्रभुपाद जी और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कमेंट्री लिखी। हमने ये सुना था, वो रियल कमेंटेटर्स हैं। जैसे हमने उदाहरण के लिए समझा था, क्रिकेट के ग्राउंड में जब क्रिकेट का मैच होता है और दो टीम आपस में खेल रही होती हैं, कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई फील्डिंग करता है, अलग अलग प्रकार के रोल होते हैं सबके। लेकिन वहां पर एक विशेष रोल जो निभा रहे होते हैं वो होते हैं कमेंटेटर्स। एक रूम में बैठे होते हैं और वहां से वो सारा दृश्य देख रहे होते हैं साक्षात, और क्या क्या उस ग्राउंड पर, फील्ड पर चल रहा है वो सारा अच्छे से बता देते हैं, एक एक बात। और फिर हम जैसे लोग जो घरों में बैठे होते हैं, जो वहाँ ग्राउंड पर नहीं गए देखने के लिए मैच, जब उनकी बातों को सुनते हैं तो एक एक बात समझ आ जाती है कि इस क्रिकेटर ने, इस व्यक्ति ने अब ये किया, दूसरे व्यक्ति विराट कोहली ने ये किया, सचिन ने ऐसे किया, तीसरे वाले फील्डर ने ऐसा किया, उनकी यहाँ गलती थी, अंपायर ने गलत डिसीजन दे दिया, ये सारी बातें वो बता देते हैं। और उसको सुनने से हमें अच्छे से सारा समझ आ जाता है, ऐसा लगता है कि हम लोग भी वहीं पर हैं, बल्कि गए नहीं है लेकिन घर बैठे ही ऐसी भावना हृदय में आ जाती है। उसी प्रकार से जो ये शिला प्रभुपाद जी हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, ये क्या है? दे आर रियल कमेंटेटर्स। ये क्या करते हैं? भगवान की लीलाओं की कमेंट्री हमें देते हैं, टीकाएं देते हैं। इनको कमेंटेटर्स को हिंदी में कहते हैं टीकाकार, और जो ये लिखते हैं उसको कहते हैं टीका। तो उस ये जो भक्त लोग हैं, ये साक्षात, इनके तीन गुण क्या होने चाहिए? मुख्य गुण। पहली बात तो ये भगवान के धाम के होने चाहिए। जब ये भगवान के धाम में से आएंगे, क्योंकि भगवान के धाम में रहते हैं, तो ये साक्षात सारी लीलाओं को देखते हैं कि भगवान कृष्ण कब क्या करते हैं, राधा जी क्या करती हैं, महाप्रभु क्या करते हैं, महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कब क्या क्या करते हैं, किस समय संकीर्तन करते हैं, किस समय जल में जाकर खेल कूद करते हैं, किस समय जगन्नाथपुरी में जाकर दर्शन करते हैं, कब रथ यात्रा करते हैं। ये सारी बातें जब तक ये देखेंगे नहीं साक्षात, तो लिखेंगे कैसे? जैसे वो क्रिकेट का मैच, साक्षात वो कमेंटेटर वहां पर होना चाहिए, तभी तो कमेंट्री बताएगा। उसी तरह से भक्त जो है वो भगवान के धाम के होने चाहिए। दूसरा, वो जो कमेंटेटर है वो केवल ऐसे ही नहीं किसी को पैसे देकर बुला लिया गया कि आप आइए और क्रिकेट के मैच के बारे में बता दीजिए। उस कमेंटेटर को एक एक बात, एक एक बारीकी क्रिकेट मैच की पता होती है। वो स्वयं खेला भी होता है, और एक एक रूल रेगुलेशंस, कहाँ गलती है क्या सही है, वो सारा कुछ एक एक चीज बारीकी से जानता है। उसी तरह से जो भ, जो भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत के टीकाकार हैं, वे बारीकी से भगवान की सारी भावनाओं को जानते हैं। क्यों, कब और कैसे उन्होंने कौन सी लीला करी, इसी समय ऐसे वचन क्यों बोले, पहले तो उन्होंने ऐसे बोला था, अब ये क्यों बोला, ये सारी भावना वो अच्छे से जानते हैं। कोई उनको फोर्स नहीं लगाना पड़ता समझने के लिए, उनके लिए नेचुरल है ये। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्ट संबंध है महाप्रभु और भगवान राधा कृष्ण से। तीसरा, फिर हमने सुना था कि उनमें ये भी गुण होना चाहिए कि जो बातें वो उस धाम में देख रहे हैं और बारीकी से सब कुछ जानते भी हैं, अब उसको बताना भी उनको आना चाहिए, और ऐसे बताना आना चाहिए कि मेरे जैसा व्यक्ति उसको समझ ले। समझ रहे हैं बात? कि उसको इतना इजी करके बता दें। अब क्रिकेट के मैच में जो टर्म्स होती हैं अलग अलग, अगर वो उसी टर्म्स को लेकर बोलेंगे कमेंटेटर्स, तो हम समझ नहीं पाएंगे।
ये ऑफ स्विंग, ये सब अलग अलग, जो मेरे जैसे को पता ही नहीं कुछ ज्यादा, लेकिन वो फिर अच्छे से बतला देते हैं कि उन्होंने राइट में मारा, लेफ्ट में मारा, राइट की ओर जोर से उछाल दिया, या बॉलर की ये गलती होगी, जो भी बातें हैं। उसी तरह से टीकाकार क्या करते हैं, महाप्रभु की बातों को, और उनके भक्तों के हृदय की बातों को जब हमें बतलाते हैं तो ऐसे करके बतलाते हैं कि उस बातों को मैं सुनकर बिल्कुल ऐसा अनुभव करूं कि मैं वहीं पर हूं। उसको सुनकर मैं ऐसा अनुभव करूं कि मैं वहीं पर हूं। पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी इस बात को बतलाते हैं हमारे गुरु जी की महिमा के लिए, कि गुरु जी जब श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में रहते तो उस समय श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करते थे, मतलब पढ़ते थे ग्रंथ को, या श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को। और प्रभु जी क्या करते थे, शिला गुरुदेव के लिए, मतलब हमारे जो परम गुरु जी हैं श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके दोबारा दिए गई सेवा की ग्रंथों जो ग्रंथ हैं उनको हिंदी में अनुवाद करो। जैसे ये श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, ये किस भाषा में है, बंगाली, बांग्ला भाषा बोलते हैं उसको। और हम कौन है, हिंदी भाषी, तो हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम लोगों के लिए गुरु वर्गों ने इसको ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, अनुवाद कर दिया हिंदी में। उसी तरह से गुरु जी उस समय माधव प्रिय प्रभु जी की हेल्प किया करते थे टाइपिंग करने में कंप्यूटर पे, ये सब जो जो प्रभु जी लिखते थे अपने हाथों से ग्रंथों को। तो जो समय बच जाता था तब गुरु जी, प्रभु जी बताते हैं, गुरु जी क्या करते, ग्रंथों को पढ़ते बड़े अच्छे से, उनके नोट्स सुनाते, ये सब करते। और फिर बाद में माधव प्रभु जी को बार बार एक ही बात बोलते, कह रहे जब जब मैं ये ग्रंथ पढ़ता हूँ तो ऐसा महसूस होता है किसी और जगत में हूँ, और जैसे ये ग्रंथ पढ़ना छोड़ देता हूँ, इधर उधर मठ में कोई और सेवा करते हैं या कुछ करते हैं, तो ऐसा लगता है किसी और जगत में आ गए। तो जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, उसमें जो भावनाएं छुपी हैं, जब वो टीकाकारों के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं, तो एकदम से ऐसा होता है, महसूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो टीकाकार हमें उस धाम में ले जाते हैं, प्रवेश करा देते हैं। ये उनकी महिमा है, ये उनका वैशिष्ट्य है, ये उनकी विशेषता है हम लोगों पर विशेष कृपा करने के लिए। तो ये हमने श्रवण किया था। ये टीकाकार वाला मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया, कुछ एक दो माताओं का क्वेश्चन था कि दोबारा से उसको बता देना, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। अब हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था, ये देखो, ये ग्रंथ मैंने यहाँ शो भी करा है, आज थोड़ा सा समझ आ जाए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर लिखा है त्रयोदश परिच्छेद, मतलब 13 चैप्टर। फिर इसमें लिखा है कथा सार, मतलब सार रूप में इस चैप्टर में क्या क्या बताया वो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। फिर नीचे जाओ तो देखो 13th चैप्टर का प्रथम प्यार है, स प्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादता तद लीला वर्णने योग्य सद्य स्याद धमो अपययम। ये तो है श्लोक, ये तो संस्कृत का श्लोक है, ये प्यार नहीं है। और इसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अधम व्यक्ति भी उनकी लीला का वर्णन करने में समर्थ। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, ये हर प्यार या हर श्लोक के ऊपर आपको मिलेगी। इसका ये क्या दर्शाता है, ये बताता है कि इस प्यार श्लोक में क्या बताया जा रहा है आगे। वो बड़ा मतलब इजी इजी करने के लिए गुरु वर्गों ने ऐसा ऐसा लिख दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो अधम मतलब नीचा गिरा हुआ व्यक्ति है, उनकी लीला वर्णन करने में भी समर्थ हो जाता है वह। तो ये श्लोक है। और फिर श्लोक की व्याख्या लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं अमृत प्रभा भाष्य। ये किसकी टीका का नाम है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका का नाम है अमृत प्रभा भाष्य। हर एक की टीका का नाम होता है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा, जिनकी प्रसन्नता से यह अधम व्यक्ति भी उनकी लीला का वर्णन करने में शीघ्र ही योग्यता प्राप्त कर रहा है, वे श्री चैतन्य देव मेरे प्रति प्रसन्न हों। तो ये कौन बोल रहे हैं, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। वे प्रार्थना कर रहे हैं, वे बता रहे हैं कि मैं बहुत अधम था। अधम शब्द का मतलब होता है जो इस संसार में गिरा हुआ है।
घोर संसार में पतित। ये संसार कैसा है? अंधकार के समान। जैसे एक व्यक्ति एक ऐसे कुएं में गिर जाए जो बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है, नीचे जहरीले सांप हैं, बिच्छू हैं, और ऊपर शेर है, नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। तो बताया मैं अधम, मतलब घोर संसार में फंसा हुआ था, लेकिन महाप्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, और उन्हीं की कृपा से, क्योंकि उन्होंने कृपा करी, इसलिए मैं उनके बारे में आज वर्णन कर पा रहा हूं, वरना मेरी योग्यता नहीं है। कोई सोचे कि हाँ मेरी योग्यता नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। फिर देखो आगे अनुभाष्य। ये जो अनुभाष्य है ये शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, ठीक है ना। ये शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये संस्कृत में है। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ है। फिर आगे कह रहे हैं जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र। फिर हमने सुना था, पहले महाप्रभु की वंदना करी, फिर महाप्रभु के भक्तों की वंदना करी। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने प्रणाम कर रहे हैं। ये हर हर परिच्छेद में उन्होंने ऐसा किया है, बार बार कि कह रहे हैं कि मैं महाप्रभु और उनके परिकर नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य जी, श्री गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित जी, इनकी कृपा से ही क्या कर रहा हूँ, इस चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ को लिख रहा हूँ। तो यहाँ भी उन्होंने ऐसे भक्तों के नाम बोले। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया, श्री अद्वैत चंद्र जी का, श्री नित्यानंद प्रभु का, श्री गदाधर पंडित, श्री निवास आचार्य जी का, मुकुंद जी का, वासुदेव जी का, हरिदास जी का, स्वरूप दामोदर जी का, मुरारी गुप्त जी का, इन सबको प्रणाम किया। और कह रहे इन सब चंद्र समान भक्तों के उदय होने से अज्ञान या अंधकार लुप्त हो गया। कह रहे अगर ये भक्त लोग इस धराधाम पर, इस धरती पे नहीं आते, तो हम जैसे लोग अंधकार में ही फंसे रहते। अंधकार का मतलब क्या? कि अपने आप को शरीर मानना, दूसरों को भी शरीर मानना, केवल शरीर से ही संबंधित बातें करना, शरीर की ही प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करना, आत्मा के विषय में कुछ जानना ही नहीं कि आत्मा भी कुछ होती है, और वह आत्मा भगवान की दास होती है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये बातें मेरे को किसने बतलाई? ये मेरे गुरु जी ने बतलाई। गुरु जी को किसने बताया? उनके गुरु जी ने। महाप्रभु ने कृपा कर कर भक्तों के माध्यम से प्रचार करवाया, इसलिए महाप्रभु के भक्तों को कह रहे हैं वे चंद्र के समान हैं। जैसे पूर्णिमा का चांद जब प्रकट होता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। देखो ये प्यार है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय अद्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंद, जय जय गदाधर, जय श्रीनिवास, जय मुकुंद वासुदेव, जय हरिदास। इस प्रकार से इनको प्यार कहते हैं। और इसके बाद जो आप देख रहे हो हिंदी में एक्सप्लेनेशन, ये जो ग्रंथ के जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है उन्होंने इसको हिंदी में लिख दिया है। और फिर इसके नीचे जो अलग अलग टीकाएं आती है, अमृत प्रभा भाष्य, अनुभाष्य, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और प्रभुपाद जी ने लिखा है। आगे कह रहे हैं श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त पूर्ण चंद्रगण सबार प्रेम ज्योत्सनाएं उज्जवल त्रिभुवन। कि श्री चैतन्य चंद्र महाप्रभु चंद्र के पूर्ण चंद्र स्वरूप भक्त वृंद की जय हो, जिनकी प्रेम ज्योत्सना से त्रिभुवन उज्ज्वलित हो गया है। इसके बारे में हमने सुन लिया। आगे कह रहे हैं यही तो कहिलो ग्रंथ आरंभे मुखबंध, एबे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। इसकी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। कह रहे यहाँ तक ग्रंथ के प्रारंभ में भूमिका का वर्णन किया है, अब चैतन्य लीला का क्रम अनुसार वर्णन करता हूँ। ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा ग्रंथ इसलिए खोला कि आप लोग थोड़ा समझ पाए यहाँ पे क्या क्या है। तो हमने श्रवण कर लिया था ये सब कुछ कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अब महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। और कह रहे हैं मैंने ग्रंथ के प्रारंभ में जब स्टार्टिंग में क्या करा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दी, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रम अनुसार सीक्वेंस वाइज महाप्रभु की लीलाओं को बताऊंगा। कह रहे हैं
पहले सूत्र रूप में लीलाओं का वर्णन कर रहा हूं, उसके बाद विस्तार करूंगा। पहले मैं आप भक्तों को सूत्र मतलब फॉर्मूला रूप में बता दूंगा कि महाप्रभु ने क्या क्या किया, ये किया, ऐसे वहां गए, ये गए, ऐसे। जैसे भागवत जी में क्या रामायण लिखी हुई है? कह रहे हाँ। नवम स्कंद में राम जी का चरित्र आता है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को सुनाते हैं। दशम स्कंद में है कृष्ण लीला। उससे जस्ट पहले ही नवम स्कंद के अंत में रामचरित्र का वर्णन किया। लेकिन कैसे किया? कि राम जी का जन्म हुआ, राम जी ऐसे पढ़ाई करने के, फिर वनवास हो गया, विवाह हो गया, वनवास हो गया, वनवास में रावण को वध कर दिया, ऐसे ऐसे सीता को लिया है, बस ये रामायण होगी। इस प्रकार से पूरा पूरा एक्सप्लेन ना करके सूत्र रूप में, इसको कहते हैं सूत्र रूप में बता दिया, उसका विस्तार नहीं करा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ, फिर हमने ये श्रवण किया था। अब लीला वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जो महाप्रभु जो अवतीर्ण हुए, ये भी हमने सुना था अवतीर्ण शब्द का अर्थ। अवतीर्ण मतलब अवतार। अवतार का मतलब होता है जब भगवान अपने धाम से इस जगत में आते हैं। इस प्रोसेस को, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवतार। ठीक है। मतलब भगवान या उनके कोई भी अवतार हो गए, भगवान कृष्ण, नरसिंह भगवान, वराह भगवान, वामन भगवान, चैतन्य महाप्रभु, उनके सारे भक्त, जब वे अपने धाम से यहाँ पर आ जाते हैं इस जगत में, उस प्रोसेस को बोलते हैं अवतार ग्रहण करना। तो अवतार ग्रहण किया, कितने वर्षों के लिए यहाँ पे रहे? हमने सुना था 48 ईयर्स के लिए, 48 सालों के लिए रहे। और इसके लिए हमने गणना भी सुनी थी, 1407 शकाब्द। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है 1407 शकाब्द। ये एक गणना है, जैसे हम लोग साल वर्ष बोलते हैं। इसमें अगर आप 78 ऐड कर दो तो हमारे वाला ईयर निकल आता है। 1407 में 78 ऐड कर देंगे तो 1486 हो जाएगा। तो ये महाप्रभु का हमारे अनुसार सन, सन बोलते हैं ना हिंदी में, ईयर है, साल है जब महाप्रभु का जन्म हुआ। और फिर महाप्रभु कब चले गए? 1455 शकाब्द प्लस 78 कर दो तो हमारे वाला साल निकल आएगा। इतने सालों के लिए महाप्रभु रहे। मतलब आज से, अगर आज 2025 है तो आज से 540 साल पहले महाप्रभु आए थे। 540 साल पहले। और 5000 साल पहले कौन आए थे? भगवान कृष्ण। तो बताते हैं हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, हम महाप्रभु की धारा में ही हैं। महाप्रभु के भक्त लोग, मेरे गुरुदेव वो कौन है? महाप्रभु के बरीकरी तो हैं। तो हम उनके अनुगत्य में भजन कर रहे हैं। तो ये हमने सुना था कि अवतार लिया, 48 साल के लिए रहे, और उन 48 साल में जो जन्म हुआ वो जन्म की तिथि भी बता दी। और फिर अंतर्धान, मतलब जो अपने धाम में वापस चले गए, वो वाली ईयर भी हमें एक्सप्लेन कर दिया श्री कृष्णदास कविराज जी ने। आगे हमने सुना था 48 साल रहे तो उसको दो भागों में डिवाइड करा, 24-24 में। पहले 24 साल तो महाप्रभु कहाँ रहे? श्री नवदीप धाम में ही। नवदीप धाम में मायापुर नामक जगह है, और वहां पर एक जगह है योग पीठ, वहां पर महाप्रभु का जन्म हुआ था। ये महाप्रभु का लीला वाला है कि नवदीप धाम में उन्होंने क्या करा? 24 साल वास किया। एक मिनट। और वास करते हुए क्या करा? यहाँ लिख रहे हैं निरंतर कीर्तन विलास किया। कीर्तन, जो उस नाम संकीर्तन है, उसका प्रचार किया। और फिर बाकी 24 वर्ष क्या करा? संन्यास लेकर श्री जगन्नाथपुरी धाम, जिसको नीलाचल कहते हैं, वहां पर वास किया। फिर आगे हमने श्रवण किया था, उन 24 वर्षों को भी डिवाइड कर दिया गया, जो लास्ट के 24 वर्ष हैं, 24 ईयर्स। उसमें से पहले 6 ईयर्स महाप्रभु क्या करते रहे? इधर उधर सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए, नाम का प्रचार करने के लिए, कभी साउथ इंडिया, कभी वृंदावन धाम, ऐसे अलग अलग स्थानों पर गए। और फिर नेक्स्ट 18 ईयर्स के लिए श्री जगन्नाथपुरी में ही रहे। जैसे रथ यात्रा वाली लीलाएं वो सारी उस समय में हुई।
तो ये जो आदि लीला है, इसमें सारी भगवान ओ सॉरी चैतन्य महाप्रभु की गृहस्थ आश्रम वाली लीला, मतलब जब तक वे श्री नवदीप धाम में घर पर रहे, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, वो वाली सारी लीलाएं हैं। और बाकी जब संन्यास ले लिया, वो सारी लीलाएं किसमें दी हुई हैं? मध्य और अंत्य में। और हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? आदि लीला। हाँ, फिर हमने सुना था कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जो ये ग्रंथ है, जो ये लिखा, तो ये कैसे लिखा? उनको ये सारी बातें कहाँ से पता चली? ये हमने सुना था कि दो भक्तों से उनको पता चला। एक तो था श्री मुरारी गुप्त, दूसरे हैं श्री स्वरूप दामोदर जी। श्री मुरारी गुप्त जी कौन है? हनुमान जी के अवतार। जो राम जी की लीला में हनुमान जी है, वही महाप्रभु के लीला में कौन है? श्री मुरारी गुप्त जी। और जब वे नवदीप धाम में रहते महाप्रभु के साथ, साक्षात उन्होंने सारी लीलाओं को देखा, तो उन्होंने लिख लिया था उनको अच्छे से सूत्र रूप में। तो जो वो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो इनके पास थे, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के पास। और दूसरा, जो सन्यास वाली लीलाएं उस समय करी महाप्रभु, जब नवदीप धाम से चले गए और कहाँ रहने लगे? नीलाचलपुरी धाम में। तो वहां पर जो लीलाएं करी महाप्रभु ने, उसके बारे में कौन बताते हैं? श्री स्वरूप दामोदर जी। श्री स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु के साथ हर समय रहते, और महाप्रभु की जो सारी लीलाएं हैं उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नामक भक्त को बताई। और फिर वही रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री कृष्णदास कविराज जी को सारी कथाओं का वर्णन किया। तो इसी के अनुसार, इसी के कारण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने क्रम अनुसार इन सारी लीलाओं को हम सबको बतलाया। अभी तक कोई डाउट है तो भक्त लोग पूछ सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया, कुछ रिपीट करना है। हम ऐसे वाला नहीं कि भागने वाला करेंगे, अच्छे से चीजों को समझ लें, वो ठीक रहता है। नितिन बाबू प्रभु कुछ जी कहना इस चाहेंगे क्रम के बारे में एक बार दोबारा बता देंगे कि सबसे इसके पहले बारे में? मुरारी, ये जो क्रम आपने बताया कि ये लीला पहले किसने लिखी? हम्म ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, कि मुरारी गुप्त की आदि लीला के सूत्र समूह अब भी वर्तमान है। उसे देखकर एवं श्री स्वरूप गोस्वामी के कड़चा सूत्र को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से सुनकर ही वैष्णव वृंद उनका वर्णन करते हैं। ठीक है। तो मुरारी गुप्त जी महाप्रभु के साथ कहाँ रहते थे? जब नवदीप धाम में महाप्रभु 24 साल के लिए रहे। गृहस्थ आश्रम वाली जो लीलाएं हैं, उसका सारा वर्णन कौन करते हैं? मुरारी गुप्त जी। और नेक्स्ट 24 ईयर्स की जो लीलाएं हैं, वो शिव स्वरूप दामोदर जी बतलाते हैं। लेकिन डायरेक्टली स्वरूप दामोदर जी ने नहीं बतलाया, उन्होंने पहले किसको समझा दिया था? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। फिर वह रघुनाथ दास गोस्वामी जब गोवर्धन में आकर रहने लग गए थे, क्योंकि जब महाप्रभु भी चले गए, नित्यानंद प्रभु सब चले गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के निकट आके रहने लगे। और वहीं पर हमने सुना था, उन्हीं की भजन कुटीर समाधि के पीछे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का भजन कुटीर है, जहां पर बैठकर उन्होंने इस श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को लिखा। अभी भी वहां भजन कुटीर में दर्शन होता है। नितिन बाबू कुछ कहेंगे? मतलब ठीक है, समझ आ रहा है, कुछ ऐड करना वैसे नहीं है हम्म अभी तक। ठीक, मतलब ऐसे कुछ ऐड करने वाला पॉइंट नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हम्म, आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, जिस प्रकार बाल्य, पौगंड, कैशोर और यौवन चार भाग हैं, उसी प्रकार आदि खंड के लीलाओं के भी चार भाग में विभक्त है। ये हमने सुना था कि महाप्रभु की लीलाएं, जो आदि लीलाएं हैं, जो घर पर रहकर उन्होंने लीलाएं करी, वो चार प्रकार की हैं। बाल्य, पौगंड, कैशोर और यौवन। अलग अलग सालों में ये भाषा को प्रयोग होता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं, सर्व सदगुण पूर्णाम ताम वंदे फाल्गुन पूर्णिमाम, यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे, उस
सर्व सद्गुण पूर्ण फाल्गुनी पूर्णिमा की मैं वंदना करता हूँ, जिस पूर्णिमा में श्री कृष्ण नाम सहित श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण हुए। फाल्गुनी पूर्णिमा की संध्या के समय प्रभु का जन्म हुआ। दैव योग से उसी समय चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। हर्ष और उल्लास से सभी लोग हरि हरि बोल रहे थे। अतएव हरि नाम को जन्म देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया। तो यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाप्रभु जौनसी तिथि को ग्रहण करके अवतार लिए इस जगत में, वो कौन सी तिथि है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि। और कह रहे मैं ऐसी तिथि को प्रणाम करता हूं। हमने सुना था इस बारे में भी कि जिस तिथि का अवलंबन करके, जिस तिथि में गुरु वर्ग आते हैं और इस धरती से चले जाते हैं, उसी तरह से भगवान और उनके अवतार, वह तिथि बड़ी स्पेशल हो जाती है। वो नॉर्मल डेज की तरह नहीं रहती। जैसे हमारे यहाँ तो गौड़िया मठों में देखते ही हैं, हर तिथि में कितने अच्छे से धूमधाम से भक्तों की कथा कीर्तन को पालन किया जाता है। तिथि का पालन कहते हैं। तिथि का पालन मतलब तिथि का उस दिन सम्मान करते हैं हम लोग। कोई भी तिथि को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देते। तो इस प्रकार से तिथि का सम्मान करते हैं। तो उसी तरह से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि को प्रणाम कर रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस तिथि को ग्रहण करके इस जगत में अवतीर्ण हुए। और इतना ही नहीं, कैसे अवतीर्ण हुए? कह रहे उस दिन लगा होता चंद्र ग्रहण। उस दिन चंद्र ग्रहण लगा होता, और ग्रहण के समय जैसे हम लोग नॉर्मली सुनते हैं कि उस समय ना कुछ खाना पीना, कुछ भी मल त्यागना, ये सब नहीं करते, क्योंकि इन सबको करने से दोष लगता है। तो उस समय क्या करना होता है? भगवान का नाम करना होता है। तो उस समय अभी महाप्रभु अवतार लिए नहीं, उस दिन लगा हुआ है चंद्र ग्रहण, और शची माता गर्भवती हैं, बस अभी जन्म देने ही वाली है। उससे पहले ही सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो भक्त हैं चाहे भक्त नहीं भी हैं, वे सारे क्या कर रहे हैं, जोर जोर से भगवान का नाम ले रहे हैं, हरि बोल करके। तो महाप्रभु अकेले जन्म नहीं लिए। महाप्रभु ने पहले किसको जन्म भेज दिया? नाम को। नाम का जन्म करवाकर फिर स्वयं जन्म ग्रहण किया। इसलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण नाम सहित श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण हुए। महाप्रभु का पूरा नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य। ठीक है। तो श्री कृष्ण नाम सहित, नाम भगवान के नाम के सहित महाप्रभु ने अवतार ग्रहण किया। आगे कह रहे हैं जन्म से लेकर बाल्य पौगंड कैशोर युवावस्था में प्रभु ने अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा, तो महाप्रभु जैसे जैसे बड़े होते रहे, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से उन्होंने सबसे भगवान का नाम ही करवाना, यही उद्देश्य महाप्रभु का रहा। जैसे बता रहे हैं बाल्य भाव में, जब अभी जन्म हो गए, बालक हैं, छोटे से शिशु हैं, गोद में खेलते हैं महाप्रभु, तो क्या करते हैं, बाल्य भाव के छल से प्रभु जब क्रंदन करते थे, मतलब जब महाप्रभु रोने लगते, तो वह क्रंदन केवल कृष्ण हरि का नाम सुनकर ही बंद होता था। तो महाप्रभु जब रोने लगते ना, उनके आसपास जितने भी लोग होते उनको चुप कराने का प्रयास करते अलग अलग तरीकों से, तो महाप्रभु चुप नहीं होते। लेकिन कोई अगर भगवान का नाम करने लग जाता उसी समय, महाप्रभु चुप हो जाते। तो इस प्रकार से देखो, छल से मतलब चीटिंग कर कर, चीटिंग करके क्या करते महाप्रभु, जैसे तैसे कि ये क्या करें, मेरे मतलब मेरा नाम अर्थात भगवान का नाम लें, ये उद्देश्य से महाप्रभु क्रंदन करते, और फिर चुप होकर क्यों, भगवान के नाम पर ही चुप होकर दिखाते कि मैं और किसी प्रयास से चुप नहीं हूंगा। इसी वजह से देखो क्या उनका नाम पड़ गया। अरे सभी स्त्रियां, इसलिए प्रभु के दर्शन के आने वाली सभी नारियां एवं बंधु बांधव हरि हरि कहने लगे, और सभी स्त्रियां उन्हें गौर हरि कहकर हंसने लगती थी, इसलिए उनका नाम गौर हरि हो गया। गौर हरि कह के क्यों पुकारते थे उनको? क्योंकि महाप्रभु के जो शरीर का रंग था वो गौर, गौर वन, तप्त कांचन, तपे हुए सोने के समान, जिसको कहते हैं गौर,
उस रंग का नाम है गौर वर्ण। वर्ण मतलब रंग। तो वो गौर किस किस नाम से चुप होते हैं जब वो क्रंदन करते हैं? हरि हरि नाम से। तो इसलिए इस बालक का नाम क्या हो गया आज से? गौर हरि। गौर हरि। तो इस प्रकार से हम इस भगवान के नाम का कीर्तन भी करते हैं, गौर हरि, गौर हरि। आगे श्री कृष्णदास कविराज जी बोल रहे हैं, बाल्य अवस्था के उचित समय आने पर प्रभु ने पढ़ना लिखना आरंभ किया। पौगोन अवस्था तक प्रभु ने विवाह नहीं किया। विवाह करने के समय से प्रभु का यौवन आरंभ होता है। इस अवस्था में प्रभु ने सर्वत्र श्री हरिनाम संकीर्तन किया। पौगंड वयस में प्रभु अध्ययन करते एवं शिष्यों को पढ़ाते थे। अब महाप्रभु जब बालक अवस्था से थोड़े बड़े हो गए और स्कूल में जाने लगे, तो अध्ययन करते मतलब पढ़ते। और केवल पढ़ते हो ऐसा नहीं, उन वो कुछ बच्चों को पढ़ाते भी आगे। वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे। तो जब पढ़ाते थे तो हर बात को किससे संबंध कर देते थे? संबंधित, ये कृष्ण से संबंधित। प्रभु के सूत्र, वृत्ति और टीकाओं में कृष्ण नाम का ही तात्पर्य होता है, जिसे समझकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते। तो महाप्रभु क्या करते थे? जब महाप्रभु व्याकरण पढ़ाते या कुछ भी पढ़ाते, तो उसकी जो व्याख्या है कृष्ण से संबंधित कर देते और सबके मुख से कृष्ण नाम ही निकलवाते। तो हमारे एक गोस्वामी हुए श्री जीव गोस्वामी जी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हरि नाम अमृत व्याकरण। उन्होंने जैसे व्याकरण सुनते हैं ना हम हिंदी में, व्याकरण एक ग्रंथ है, व्याकरण है पूरा, उसमें बताते हैं जैसे हम पढ़ते थे बचपन में। तो जीव गोस्वामी जी ने उसी व्याकरण को लेकर एक नया ग्रंथ लिखा जिसका नाम हो हरि नाम अमृत व्याकरण, जिसमें पूरा बताया क शब्द का अर्थ क्या है, ख अक्षर का अक्षर का अर्थ क्या है, अक्षर का कृष्ण से क्या संबंध है। ऐसे वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया उन्होंने बड़े अच्छे से। वो कहाँ से किया? क्योंकि महाप्रभु ने ही ये अपनी लीला में सारा दिखलाया था। अपने जो वो पढ़ाते थे बालकों को, अपने सखाओं को, शिष्यों को, वो सारी बातें कृष्ण से संबंधित ही बताते थे कि व्याकरण में कहाँ कहाँ कृष्ण के संबंध में ही सारा, मतलब ये बतलाते थे कि सारी जो बातें हैं वो कृष्ण से ही संबंधित है। उसी को श्री जीव गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में लिख डाला। इस प्रकार से महाप्रभु जैसे तैसे क्या करते? भगवान का नाम सबके मुख से निकलवाते और भगवान की नाम की महिमा सबको बतलाते। जारे देखे तारे कहे, कहे कृष्ण नाम, कृष्ण नाम में भाषा ये लो नवद्वीप ग्राम। जिसे भी देखते उसी को कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए कहते। इस प्रकार प्रभु ने समस्त नवद्वीप गांव के लोगों को कृष्ण नाम में डुबो दिया, आप्लावित कर दिया। तो महाप्रभु जिससे भी मिलते हैं उनसे भगवान का नाम मुख से निकलवाते। भगवान का नाम मतलब कौन से भगवान का? कृष्ण का। कृष्ण का नाम उनके मुख से निकलवाते और सारे नवद्वीप के लोगों को उन्होंने इसी कृष्ण नाम में क्या कर दिया? अपलावित मतलब डुबो दिया। किशोर वयस में प्रभु ने संकीर्तन आरंभ किया। अब महाप्रभु की बाल्य अवस्था भी चलेगी, पौगंड भी, और अब किशोर अवस्था आ गई है। और महाप्रभु ने उस समय संकीर्तन आरंभ कर दिया था, क्योंकि उस समय बहुत सारे भक्त उनके साथ हो गए थे। शिवास पंडित जी, अद्वैताचार्य जी भी आकर रहने लग गए, नित्यानंद प्रभु भी वहीं थे। और फिर शिवास पंडित जी के घर पर ही नाम संकीर्तन होता था। अभी हम जैसे नवदीप धाम की परिक्रमा में जाएंगे, मेरा पहले तो ये अनुरोध है आप सब जाएं। बहुत मुश्किल से ये परिक्रमाओं का सुयोग हमें प्रदान होता है, प्राप्त होता है, सॉरी। और जैसे हम वहां जाएंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है मायापुर योग पीठ में, उसी के निकट शिवास पंडित जी का घर है, श्री अद्वैताचार्य जी का भी घर है, वहीं पर वे वास करते। श्री गदाधर पंडित जी का भी घर है। और फिर वही शिवास पंडित जी के घर को कहते हैं शिवास आंगन। वहीं पर रात भर, पूरी रात महाप्रभु सभी अपने भक्तों के साथ क्या करते थे? उनके घर पे, शिवास पंडित जी के घर पर नाम संकीर्तन करते। इस किशोर अवस्था में बता रहे हैं, नाम संकीर्तन करते।
तो आज भी वह लीला स्थलियां हैं। जब हम इन लीला स्थलियों पे जाते हैं और इन लीलाओं को सुनते हैं गुरु जी के मुख से, भक्तों के मुख से, तो हम में भक्ति की भावना जागृत होती है, भक्ति करने की इच्छा आती है। गुरु जी बोलते हैं कि साल में एक बारी नवद्वीप की परिक्रमा और दूसरा ब्रजमंडल की परिक्रमा में जरूर जाना चाहिए भक्तों को। अपना समय निकालना चाहिए जैसे तैसे। ये नहीं कि ये कार्य में व्यस्त हैं, उस कार्य में, संसार के कार्य चलते रहेंगे, लेकिन इन दोनों परिक्रमाओं में जाने से क्या होता है बताते हैं। एक साधक की, मतलब हम क्या होना है, स्टूडेंट, साधक, तो हमारे को हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। नहीं तो हम सारा समय कहाँ रहते हैं, इस माया वाले जगत में, और आसपास सारा कुछ क्या है, इस संसार से संबंधित वस्तुएं। और हमारा संबंध अभी गुरु जी से हो गया और भक्तों से हो गया है। तो गुरु जी और भक्तों से संबंध होने के कारण ये माया वाला जगत में जब हम रहते हैं तो हमारी जो भगवान की भक्ति करने की इच्छा है वो कम हो जाती है। जितना हम भक्तों के साथ रहते हैं वो इच्छा बढ़ जाती है, उत्साह मिल जाता है, पॉजिटिवनेस आती है, और बड़ा उत्साह बढ़ जाता है कि मैं अच्छे से भजन करूंगा। तो ये जो परिक्रमाएं हैं ये हमारा उत्साह बढ़ाती हैं। और ये ऐसे नहीं, ये ऐसा उत्साह बढ़ाती है कि पूरे साल के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है, और फिर दोबारा से इच्छा होती है कि मैं दोबारा जाऊंगा। कह रहे एक बारी जो नवदीप धाम की परिक्रमा में चला जाए उसका हृदय वहीं पर ही रह जाता है। वह सोचता तो है नेक्स्ट बारी नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर जब वो नवदीप धाम की परिक्रमा आने लगती है पास है, तो हृदय में वो कुछ ना कुछ होने लग जाता है, उथल पुथल होने लग जाती है, नहीं जाएंगे। दंग बजने लग। मृदंग बजने लगता है, नितिन बाबू कह रहे मृदंग बजने लग जाता है, करता हल्का सा बजने लग जाता है। अभी नवदीप धाम की परिक्रमा आ रही है, भक्त लोगों ने, काफी भक्तों ने टिकट्स भी कर ली है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस परिक्रमा में आके तो देखें, थोड़ा अपना समय निकालिए संसार से। ये संसार के कार्य तो शरीर छोड़ते समय तक चलते रहेंगे, लेकिन नवदीप धाम परिक्रमा, ब्रज मंडल परिक्रमाएं, इसमें ना जा पाए ऐसा नहीं। हर प्रकार के लोगों के लिए वहां व्यवस्था है। ऐसे मत सोचिए कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा या ज्यादा पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कि सभी प्रकार के भक्त लोग, सभी प्रकार के लोग महाप्रभु के स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन एक बार इच्छा तो करिए हृदय से, महाप्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे अपने धाम में बुलाइए। देखिए आप चमत्कार होएगा, अनुभव करके तो देखो एक बार कितना आनंद आता है। देखो, क्या अनुभव करके नहीं देखोगे एक बार अपने जीवन में? किसी प्रकार की लालसा नहीं लाएंगे मन में, लोभ नहीं लाएंगे कि महाप्रभु आप मुझे बुलाइए तो सही। नित्यानंद प्रभु कृपा कीजिए, हे गुरुदेव कृपा कीजिए, हे श्रीवास पंडित जी कृपा कीजिए कि आप मुझे महाप्रभु के धाम में बुलाइए, मैं आना चाहता हूँ। तो देखना आप कैसी व्यवस्था होगी। होती है, अनुभव है, क्या बातें कुछ बातें बताई नहीं जाती, लेकिन अनुभव करके देखिए, अनुभव करेंगे पक्का महाप्रभु बुलाते हैं। महाप्रभु बड़े दयालु हैं, कृष्ण से बड़े हैं वह दयालु। उनको बोला नमो महावदान्याय, वो बड़ी कृपा करते हैं। वो केवल वदान्य नहीं है, महावदान्याय मतलब महादयालु, महादयालु हैं। और उनसे भी ज्यादा दयालु हमारे गुरु जी। तो उनसे हृदय से अगर प्रार्थना करेंगे तो वे सुनेंगे नहीं? सुनेंगे। ऐसा थोड़ी कि गुरु जी से फोन पे बात करने से ही होगा, गुरु जी से ऐसे नहीं होता। गुरु जी बताते हैं इस बात को कि जैसे कछुए का उदाहरण देते हैं। जो मादा कछुआ होती है वो अपने अंडे को कहाँ पे रख के जाती है? समुद्र से बाहर, जहाँ पे रेत होती है, मिट्टी के नीचे दबा के। और फिर वह स्वयं समुद्र में चली जाती है और वहीं से उसका चिंतन करती रहती है। और उसका चिंतन करते करते क्या होता है, वो अंडे से बालक भी बाहर आ जाता है और उसका पालन पोषण सब कुछ हो जाता है केवल चिंतन करने से। शिला गुरुदेव बतलाते थे। और वो पास में आई नहीं है उसके। तो कह रहे जब इस संसार में, इस भौतिक जगत में, इस जड़ जगत में जहां सब कुछ नश्वर है, अनित्य है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ दुख देने वाला है, जब ऐसा उदाहरण हम इस जगत में देख सकते हैं, तो बताते हैं गुरु जी पास में रहेंगे तभी हमारी भावना को पकड़ेंगे, समझेंगे। ऐसा नहीं, गुरु जी दूर रहकर भी क्या करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, अगर मैं सिंसियर हूं।
अगर मैं सिंसियर हूं तो वे मेरी भूल को भी ठीक करेंगे, चाहे डायरेक्टली बोलकर करें, किसी और भक्त के माध्यम से कर देंगे, कोई ऐसी क्रिया मेरे सामने हो जाएगी, वो साक्षात हमारे साथ ही रहेंगे। अगर मैं सिंसियर हूं तो हमारी प्रार्थनाएं वहां तक जाएंगी। प्रार्थना करना सीखना है, यही तो हमारा भक्ति राज्य है। जितने भी गौड़िया गीति गुज के कीर्तन है वे इसी विषय में है कि कैसे प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करना सिखाते हैं हमें। हमने ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया है जहाँ पे प्रेयर्स करना सिखाया जाता है, प्रार्थना करना सिखाया जाता है, तो हम प्रार्थना करेंगे ना, केवल ऐसे ही थोड़ी बैठे रहेंगे। महाप्रभु के धाम नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? और कैसे जाएंगे? गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में, ठीक है ना। गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में जाकर ही हो सकता है, ऐसे नहीं होएगा। तो ये प्रार्थना कीजिए और जरूर आइए, ऐसे नहीं कि आना ही नहीं है। कभी तो जाएंगे, और कभी क्यों, हर साल ही जाना चाहिए। सारे काम हो जाते हैं, केवल भगवान से संबंधित कार्यों में हमारी क्या हो जाती है? नानी मर जाती है, प्रभु जी बोलते हैं। हमारी तब नानी मर जाती है, तब सारे काम वहीं पे अटक जाते हैं। भक्ति से संबंधित में कैसे होगा, क्या होगा, और जगत से संबंधित में कुछ नहीं सोचेंगे। जिनके घरों में जैसे जो ज्यादा पैसे नहीं होते, वे अपने बेटा बेटी के विवाह के लिए बहुत सोचेंगे। लेकिन मैं इतने उदाहरण देख चुका हूँ, बड़े अच्छे से ही काम हो जाएगा। सब कुछ, कुछ भी नहीं रुकेगा, लेन देन सब कुछ बड़े अच्छे से हो जाएगा। लेकिन भक्ति के यहाँ पर आकर भगवान के राज्य में बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है, कैसे होगा, क्या होगा। अरे भाई, सब कुछ आप ही सोचेंगे तो भगवान क्या करेंगे? गुरु जी बोलते हैं इस बात को, कुछ भगवान के ऊपर भी तो छोड़ो। हैं, भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तो महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से, सभी परिकरों से प्रार्थना करेंगे हम, गुरु जी से, कि आप मुझे अपने धाम में बुलाइए। मैं भी लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहता हूँ, उन कथाओं को सुनना चाहता हूँ, और आपके भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ऐसी भावना जब रखोगे, देखो महाप्रभु पक्का बुलाएंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। ऐसा चमत्कार जादू होगा, अनुभव होगा, आप जैसे तैसे वहां पहुंच जाओगे। बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आता है सच्ची में। तो इस प्रकार से आज हमने ये लीलाएं सुनी, वहीं पर ही अब हम रह गए, कल आगे श्रवण करेंगे। तो हम ऐसे धीरे धीरे ही इस कथाओं को सुनेंगे। बड़ा सुंदर ग्रंथ है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा लिखा श्री चैतन्य चरितामृत। श्री नितिन प्रभु जी कुछ कहेंगे? हरे कृष्णा। बड़े सुंदर रूप से हमने श्रवण किया महाप्रभु जी की लीला को। और देखो, बार बार एक चीज आ रही है, कृष्ण नाम। हम लोग हम लोग ना, मतलब ये सोचते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन साधन नहीं करते। हम लोग सोचते हैं पता नहीं कोई शक्ति आएगी ऊपर से, वो हमारे को पता नहीं क्या मिल जाएगा, लेकिन हम लोग साधन नहीं करते। लेकिन स्वयं महाप्रभु जी इस बात को बोल रहे हैं, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कथा और कीर्तन। बस ये दो चीजें हमें नहीं छोड़नी जीवन में। यही हमारे साधन में हमें आगे बढ़ाती है। और जैसे अभी बता रहे थे, सार क्या है? कृष्ण ही है। हर चीज का सार कृष्ण ही है। जैसे अभी बता रहे थे कि श्री जीव गोस्वामी जी ने वहां पर बतलाया। तो एक जगह मैं बड़ी सुंदर बात सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा सुन के। जैसे जो कर्म कांड को मानते हैं लोग, वो पांच देवताओं की उपासना करते हैं, गणेश जी की, शिव जी की, देवी जी की, सूर्य की, और नारायण जी की। तो बोला देखो, शिव जी कौन है? परम वैष्णव। ठीक है। अगर हम कुछ भी शिव जी को देंगे तो शिव जी क्या करेंगे? अगर हम कोई भक्त है, उसको कोई भी वस्तु प्रदान किया है, तो वो क्या करता है? पहले भोग लगाता है ना। पहले भोग लगाता है सबसे पहले, और फिर क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं। तो अगर हम शिव जी से कोई भी प्रार्थना करेंगे, कुछ भी अर्पण करेंगे, तो शिव जी क्या करेंगे? वो भगवान को अर्पण करेंगे। अब शिव जी के साथ कौन है? देवी जी। तो शिव जी और देवी जी, दुर्गा जी, वो क्या करते हैं? आपस में हरि कथा श्रवण करते हैं। कभी दुर्गा जी सुनाती हैं शिव जी को, शिव जी सुनाते हैं। तो वो भी कौन है? वैष्णव। अच्छा, अब पिताजी वैष्णव है, माता जी वैष्णव है, तो बेटा वैष्णव नहीं होगा? हाँ, तो गणेश जी भी कौन है? वो भी भक्त ही है। गुरु जी बताते हैं, गणेश जी अपने मस्तक पे
नरसिंह भगवान के चरण धारण करते हैं। तो अब माता पिता वैष्णव है तो बच्चा भी वैष्णव होगा, तो वो भी क्या करते हैं, भगवान के चरण धारण करते हैं। हाँ। और सूर्य देव कौन है, बोले सूर्य देव की उपासना करो तो आपका तेज बढ़ जाएगा, ऐसा उनका मानना है। तो सूर्य कौन है, भगवान के नेत्र, भगवत गीता में बताया। हाँ। और नारायण कौन है, वो भी तो भगवान के ही आगे प्रकाश है। तो कहने का अर्थ क्या है, सब जो भी चीज हम करते हैं, कर्म करते हैं, चाहे वो कर्म कांड इत्यादि करते हैं, वो इनडायरेक्ट वे में कहाँ जाते हैं, सार रूप में भगवान के पास ही जाते हैं। तो इसीलिए कहा सुमेधसा, जो वैष्णव होते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। वो जान जाते हैं कि क्यों मेरे को घूम फिर के जाना है, क्यों मुझे अन्य देवी देवताओं के थ्रू जाना है, मुझे सार कौन है, कृष्ण ही है। यही गुरु जी हमें सिखाते हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये बात पता लग गई। हाँ, ये बात हमें पता लग गई, वरना हम भी कहीं कहीं भटक रहे होते। तो इसलिए ये चीज समझने की है कि जो गुरु जी ने हमें नाम दिया है, बहुत बातें बड़ी बड़ी जितनी मर्जी कर लो, लेकिन भगवान का नाम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा हृदय में वो जो कथा है कभी प्रवेश नहीं कर सकेगी। सुनने में तो अच्छी अच्छी लगेंगी बातें बहुत सारी, लेकिन कथा कीर्तन और साथ में ये जो परिक्रमा प्रभु जी बता रहे थे, ब्रजमंडल परिक्रमा और नवदीप परिक्रमा, इस जाने से क्या होता है, पता लगता है अच्छा महाप्रभु जी यहाँ आए थे। अभी जैसे बता रहे थे महाप्रभु जी अपने जब बाल्यकाल में, जब थोड़े किशोर हुए तो कहाँ जाते थे, विद्या अध्ययन करने जाते थे। तो एक बड़ा स्थान है वहाँ पे, विद्या बड़ा अच्छा स्थान है विद्यानगर। हाँ, तो वहां जाते हैं ना, एक हृदय में अपने आप से लगता है अच्छा महाप्रभु जी यहाँ पढ़ते होंगे। हाँ, ये लीला हुई होगी यहाँ पे, अब सबको कृष्ण भक्ति का उपदेश देते होंगे। मतलब कितना, मतलब एक हृदय में अपने आप से वो एक जुड़ जाता है उस स्थान से। तो बड़ा अच्छा लगता है, एक हृदय में बड़ी अच्छी भावना आती है, उत्साह मिलता है। हाँ, तो इसीलिए ये सब जो हमें गुरुजी बताते हैं चीजें, वो हमें करना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान की कथा, और वृंदावन का दर्शन, महाप्रभु जी के स्थान का दर्शन, अपने आप मृदंग बजने लग जाती है। हाँ? जब हम नवदीप धाम के बारे में सुनते हैं तो अपने आप से हृदय में एक उत्साह आ जाता है, महाप्रभु जी के धाम में जाना है। और बड़े दयालु हैं, तो अभी इसलिए कोशिश करें, सब लोग जाएं उत्साह से। वहां पता ही नहीं लगता पहले दिन गए और आखिरी दिन कब हुआ, अच्छा आज खत्म भी होगी परिक्रमा, आज गौर पूर्णिमा भी आ गई। अरे अभी तो आए ही थे, कल ही तो बैग रखा था हमने लाके, आज बैग उठाना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि वहां पे हृदय क्या हो जाता है, जो हमारा हृदय दौर्बल्य है। अभी हम भजन करते हैं ना, भजन करने में आलस आता है बड़ा, लेकिन क्योंकि हमारा असली नेचर क्या है, भगवान की सेवा करना। तो जब, अच्छा आप लोगों ने नोट किया होगा, जब हम कीर्तन में आते हैं तो बड़ा पता ही नहीं लगता चीजों का कि समय कब निकल गया। क्यों? क्योंकि हमारा असली काम वही है, भगवान की सेवा करना। और जब वो खत्म हो जाता है फिर कहते हैं अरे ये तो खत्म भी हो गया, पता ही नहीं चला। तो इसीलिए भगवान का नाम करें, कथा सुने, और धाम में दर्शन के लिए जाएं। अभी समय हो गया है, तो कल हम इसी प्रकार से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा सभी को। Yes.